आज की हमारी मूवी कॉरपोरेटिव सेक्टर में फंसे हुए लोगों की है कि कैसे लोग कॉरपोरेटिव सेक्टर में फंसकर अपनी बहुत घिसाते हैं, वो भी कुछ पैसों के लिए। लोग आजकल जीने के लिए नहीं काम कर रहे हैं, काम करने के लिए जी रहे हैं। जो की नींद एक अननोन प्लेस पर खुलती है और उसे समझ नहीं आता कि वह यहाँ पर कैसे पहुँचा और उसका फ़ोन कहाँ है। जो दरवाजे के पास जाके चिल्लाता है, लेकिन अचानक ही उसे एक सेल से आवाज़ आती है जो उसे शांत रहने की एडवाइस देता है। वह उसे बताता है कि उसे ड्रग दिया गया है, इसलिए उसे कुछ दिनों तक बहुत अजीब महसूस होगा, लेकिन अब उसके काम करने का टाइम हो गया है, तो वह उसे बाय कह देता है। जो इतने में ही इधर से उधर भागने लग जाता है, तब उसे दरवाजे की तरफ से एक आवाज़ सुनाई देती है। जो जब उठकर जाता है तो कुछ खाने के पैकेट उसके सेल में गिर जाते हैं। जो उस गार्ड से हेल्प मांगता है, वह बताता है कि घर पर उसकी एक प्रेग्नेंट वाइफ है जिसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है। उसे जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। गार्ड उसे दरवाजे से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन जो इस बात को नहीं सुनता है। इससे उसके हाथ पे बिजली का झटका लगता है। जो चिल्लाकर कहता है कि वह इसके लायक नहीं है और उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। जो अपनी टाई से अपना हाथ बांध लेता है और वह दरवाजे के पास से फूड और पानी की बोतल उठा लेता है। जो जैसे ही खाना खाने जाता है तो तभी वहाँ पर जोर से सायरन बजने लग जाता है। फिर मोड कॉरपोरेशन की एआई जो का ट्रेनिंग प्रोग्राम में वेलकम करती है, जहाँ वो अपना बेस्ट वर्जन बन सकता है। जो एआई के बारे में पूछता है, लेकिन उसका सेलमेट उसे कहता है कि उसे चुप रहना चाहिए, क्योंकि यह टाइम उनके आराम करने का है और जो को भी इस टाइम आराम ही करना चाहिए। जो अपने सेलमेट से पूछता है कि उसका नाम क्या है, पर सेलमेट यह बात जानकर हैरान हो जाता है कि यहाँ पर क्या उनके नाम भी हैं। अगले ही मिनट दीवारों के पीछे से लोगों की आवाज़ जो के सेल तक पहुँचती हैं, जो उसे चुप रहने के लिए कहती हैं, क्योंकि यह टाइम उनके आराम का है और जो बार बार सवाल करके उनकी नींद को ख़राब कर रहा है। जो का सेलमेट जो को एडवाइस देता है कि उसे सो जाना चाहिए, क्योंकि कल उसके लाइफ का सबसे बड़ा दिन होने वाला है। जो दीवार के पास ही बैठकर सो जाता है, तभी उसे रात में एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे ना मारने की भीख मांग रहा था और वादा करता है कि वह कल से अपने प्लान के हिसाब से काम करेगा। उस आदमी को पीटा जाता है और कहीं और घसीट के ले जाया जाता है। जो उस बेचारे आदमी की आवाज़ से बचने के लिए अपने कान ढक लेता है। मोड की एआई फिर से एक्टिवेट होती है और उसे बताती है कि जो कुछ भी हो रहा है वह उसके मन की शांति के लिए है। सूरज उगते ही सुबह हो जाती है और जो को एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे ब्यूटीफुल डे के लिए विश करता है और उसे यह बात याद दिलाता है कि कैमरा हमेशा साफ रहना चाहिए, नहीं तो उसकी गांड तोड़ी जाएगी। मॉर्निंग में सेलमेट कहता है, सुन बे लड़ू, ऑर्डर को फॉलो करता रहिए और रात की ठुकाई को एक मोटिवेशन लेके चलियो। वो जितनी जल्दी हो सके इस बात को समझ जाए, नहीं तो उसकी भी गांड तोड़ी जा सकती है। चौकी तो ये बात सुनकर फट जाती है और वह सारा कचरा उठाकर एक स्मेल वाले होल में फेंक देता है। जो को अपने पैरों के नीचे कुछ अजीब लगता है, तो जब वो ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ तो एक किसी आदमी की गोभी खोद दी गई है। ये देखते ही जो की तो फटके चार हो जाती है। पर जो के सेलमेट को पता था कि यहाँ तो बहुत सारे लोगों की ली गई है, इसलिए जो को वह याद दिलाता है कि उसने कंपनी में ज्वाइन करने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। मॉड कॉरपोरेशन ये कॉन्ट्रैक्ट सभी को देता है, पर कुछ लौड़ू लोग बिना देखे ही साइन कर देते हैं और इसलिए एंड में वह लोग यहाँ पर फंस के रह जाते हैं। उसे बस अपना काम करना और किसी काम में गांड पंगे नहीं लेने और उसका काम पूरा हो जाएगा। उसी टाइम पर एआई की आवाज़ बोलती है जो उसे चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने इस कॉरपोरेशन के लिए 10 सालों तक काम किया और मुझे यहाँ से तुरंत बाहर निकालो बेंचो। इस पर एआई सेमिनार की अनाउंसमेंट करती है जो आज से ही शुरू हो रहा है। जो कि प्रोडक्टिविटी गिर चुकी है और उसे इसे सुधारने का एक मौका है। जो एक समय पर एक अच्छा एम्प्लॉय हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वह मोड कॉरपोरेशन के लिए ईमानदार नहीं रहा। अब उसके पास एक नई जॉब है जो सुबह 6 बजे से स्टार्ट होकर रात के 10 बजे तक चलेगी। इस बीच उसे एक रोटेशन के लिए मील को घुमाना होगा। उसका डेली का कोटा 50 रोटेशन होगा। कम काम करने पर उसकी सर्विस होगी। इतने में तो किसी की भी गांड फट जाएगी। ये कॉरपोरेटिव कंपनी वाले भी आदमी को आदमी नहीं समझते। उसे अपनी पोजीशन, सैलरी, कॉर्पोरेट अपार्टमेंट और अपनी लाइफ बनाए रखने के लिए स्लेव की तरह काम करना होगा। एआई उसकी सक्सेस के लिए विश करती है। जो एआई को उसे रिहा करने के लिए कहता है, लेकिन उसका पड़ोसी सलाह देता है कि उसे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। उसे सर्वाइव करने की ज़रूरत है और इसके लिए उसे काम करना होगा। जो काम पर लग जाता है, यह पहले तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पर वह जोर लगाता है और मील को आगे बढ़ाने लग जाता है। एआई उसके पहले रोटेशन के लिए वर्चुअल बोतल को ओपन करके विश करती है। कॉरपोरेशन की एडवर्टाइजमेंट को सुनते हुए जो मील को घुमाता रहता है। शाम को काम खत्म होने का सिग्नल बजता है। एआई उसके सेल्फ इम्प्रूवमेंट के फर्स्ट डे के लिए उसे बधाई देती है, क्योंकि जो ने दिन का पूरा कोटा कर लिया था। तो रात में सोने जाता है तो उसे एक लेडी की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि मोड ने एक और को ख़त्म करने की अनाउंसमेंट कर दी थी।
बाद में पड़ोसी को पता चलता है कि जो का कोटा डबल हो गया है। उसे ऐसी स्पीड ना बनाए रखने के लिए एडवाइस देता है। जो इस बात को समझ नहीं पाता कि अगर वह कोटा पूरा नहीं करेगा तो उसे पनिश किया जाएगा, लेकिन अगर वह कोटा पार कर जाता है तो वही लास्ट रहेगा। उसके सभी सेलमेट फ्रेंड्स नहीं हैं, हर एक सेलमेट एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करता है। उन सभी ने कंपनी से कई बोनस क्लेम किए और इतनी पोस्ट पर आ गए हैं, लेकिन जो अचानक अपनी वाइफ के बारे में बात करना शुरू कर देता और अपने फ्यूचर सन के बारे में, जिसका वेट वह लोग बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे और अब वो यहाँ पर है, जिस पर सेलमेट उसे अच्छे से काम करने की एडवाइस देता है। यही यहाँ सर्वाइव करने का एक तरीका है। न्यू वर्क डे शुरू होता है। जो मिल को धक्का मारते हुए याद करता है कि वह अपनी वाइफ को कैसे न्यू घर में लाया था और उसने प्रॉमिस किया था कि वह इसके लिए बहुत मेहनत करेगा। वर्क डे एंड होता है जब जो के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। उसे सारे कपड़े उतारने का ऑर्डर दिया जाता है। वह डर जाता है, लेकिन कपड़े उतारने के बाद उसे एक प्लेस पर जाने के लिए कहा जाता है। जो अपने आप को एक स्ट्रीम वाटर के सामने पाता है और जो अपने आप को धोने के बाद अपने सेल में वापस आ जाता है। अगले दिन बाहर का मौसम काफ़ी गर्म होता है, जिसकी वजह से जो जल्दी थक जाता है। वह अपने पड़ोसी से पूछता है कि ये मील क्या है और वह सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर पड़ोसी जवाब देता है कि वह कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, इस जगह का कोई पर्पस और मीनिंग नहीं है। जो का पानी ख़त्म हो जाता है तो जो गार्ड को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसे अपना यूरिन इकट्ठा करके और उसे शू के ज़रिए फ़िल्टर करके पीने की सलाह देता है। जो इस काम को करने के लिए राज़ी नहीं होता है और इनविजिबल गार्ड उस पर यह कहते हुए गुस्सा होता है कि मॉड सब जानता है कि उसे क्या चाहिए, उसे अपनी लिमिट से ज़्यादा काम करना होगा। जो अपनी पिछली लाइफ की बातें याद करते हुए काम जारी रखता है कि कैसे उसकी वाइफ ने उसकी एबिलिटी पे डाउट किया था कि वह सभी बिल पे नहीं कर पाएगा। उसी शाम मॉड नोट करता है कि जो की सेल्फ अवेयरनेस ग्रो होती जा रही है। जो अचानक एक नाम देखता है, एलेक्स। बाद में वह पड़ोसी से पूछता है कि एलेक्स कौन है और पड़ोसी उसे एक लेजेंड कहता है जो कामयाब रहा यहाँ से भागने में। अगली सुबह एआई जो के हार्ड वर्क के लिए उसे एक पर्सनल पेन देती है। फिर वह एक नया 370 रोटेशन का डेली कोटा शो करती है। जो डर जाता है और अपने फ्रस्ट्रेशन और गुस्से के बारे में बताने लग जाता है। एआई जो को बताती है कि लोगों को हमेशा अपनी स्ट्रेंथ के बारे में एहसास नहीं होता। यह मुश्किल है, लेकिन इसी तरह दुनिया बदल सकती है। एक सिग्नल बजता है जो मिल को धक्का देना शुरू कर देता है। अचानक उसने देखा कि काउंटर लैब्स को काउंट ही नहीं कर रहा है, बल्कि एक क्रॉस दिखा रहा है, जो कि पनिशमेंट का साइन है। एक क्रॉस 2 लैब्स के बराबर होता है और ये ज्योमेट्रिकल तरीके से जारी रहता है। फिर एक पर्सन गिव अप कर देता है, लेकिन जो ऐसा नहीं करता है। जो अपनी पूरी ताकत के साथ मिल को धक्का देता है, हालांकि उसकी ताकत उसका साथ छोड़ देती है। जब पड़ोसी को जो के लैब्स के बारे में पता चलता है तो वह गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जो ने मोड्स से बहस करके अपने लैब्स बढ़वा लिए हैं और इसकी वजह से अब सभी लोगों को उतने ही लैब्स करने पड़ेंगे। मॉड ने जो को बताया कि वह डेली कोटा पूरा करने में फेल हो गया है, इसलिए अब उसके पास एक नया कलीग आएगा जिसका नाम केट स्टीवंस है। जो स्क्रीन पर अपनी वाइफ का फेस देखकर डर जाता है और उसे यहाँ आने से रोकने के लिए किसी भी कोटा को पार करने का वादा करता है। जो की रिक्वेस्ट पर मॉड उसे एक दिन का टाइम देती है और उसके सेल के चारों तरफ एक बड़ी स्क्रीन ऑन हो जाती है जो उसे आराम नहीं करने देती है। एक नया वर्क डे स्टार्ट होता है जो फिर से मिल को पुश करना स्टार्ट कर देता है। मॉड जो को प्रोडक्टिव डे के लिए विश करती है। सडनली जो अपने आप को सामने देखता है। दूसरा जो उसकी उम्मीदों का मजाक उड़ाता है। उसने पूरी ज़िंदगी इस उम्मीद में काम किया कि उसके एफर्ट सफल होंगे, लेकिन अब वह फेल हो गया है। अब उसे हार मान लेनी चाहिए, लेकिन जो हार नहीं मानता और मिल को बढ़ाता रहता है और पूरे 10 बजे 370 रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। मोडी इस वजह से पनिशमेंट को कैंसिल कर देता है। जो के मोटिवेशन के लिए उसकी वाइफ की फ़ोटो दिखाई जाती है जिसकी गोद में बच्चा था। जो खुशी के मारे रोने लगता है, लेकिन बाद में वह दुखी हो जाता है क्योंकि उसने अपने बेटे को नहीं देखा। अगली मॉर्निंग में जो अपने पड़ोसी से इस जगह के बारे में सब कुछ बताने के लिए कहता है। उसके पड़ोसी को अपने बेटे की याद आ रही होती है। उसके बेटे ने उसे केवल बचपन में देखा था क्योंकि उसके फादर हमेशा काम पर रहते थे। वह जो को ब्लाइंड स्पॉट को इन्वेस्टिगेट करने की एडवाइस देता है। जो दीवार को काफ़ी देर देखने के बाद उसे एक इरेज स्पॉट मिल जाता है। जो को याद आता है कि उसके पास एक पेन है जिसका यूज़ करके वह दीवार में छेद कर सकता है और जो रात भर में छेद को थोड़ा बड़ा कर देता है। अगले दिन वह मॉर्निंग में काम करता है और रात में दीवार में छेद करता है। फाइनली वह एक छेद बनाने में कामयाब हो जाता है। जो इस होल से रेंगते हुए बाहर जा सकता था। जो इस होल से रेंगते हुए एक डार्क जगह पे आ जाता है जहां अचानक एक पर्सन उसके सिर पे अटैक कर देता है और उसे स्वीट ड्रीम विश करता है। जो को अपने सेल में होश आता है। होल को फिर से सील बंद कर दिया जाता है
और एआई फिर से एक बार बोलती है कि मायलॉर्ड जो उससे निराश है, लेकिन वह फिर भी उसे एक आखिरी चांस देना चाहते हैं। जो यहाँ से निकलने के लिए इतना ऑब्सेस्ड हो गया था कि उसने किसी चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया। इसकी वजह से उसके पड़ोसी को पनिशमेंट दी जाती है और उसका कोटा 1000 पर डे कर दिया जाता है। जो दीवार की ओर भागता है और उसे पता चलता है कि उसके पड़ोसी का पैर टूट गया है और वह एक भी लैप्स नहीं कर पाएगा। पड़ोसी बताता है कि हम सबको एक कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है जो उसने खुद बनाया था। उसने पहले सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एल्गोरिथम बनाया और फिर दूसरा बनाया और इसी तरह बनाते चला गया। फिर जो पूछता है कि अगर वह काम नहीं करेंगे तो हर किसी का स्कोर 0 हो जाएगा, फिर एल्गोरिथम क्या कर सकता है। फिर जो चिल्लाता है और दूसरों को अपने डिस्कवरी के बारे में बताता है। लोग काम बंद करने के आइडिया को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वर्क डे शुरू होता है और हर कोई अपने मीलों को धक्का देना शुरू कर देता है क्योंकि वह मरने से डरते हैं। जो अपने पड़ोसी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में एहसास होने पर वह रोता है और जो अपनी मील को धक्का देने लग जाता है। शाम को वह अपने पड़ोसी से बात करता है और पड़ोसी ने अपना नाम एलेक्स बताता है। वह भी अपने सेल से भागने में कामयाब रहा, लेकिन उसे जो की तरह वापस लाया गया, इसलिए यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। रात में जो सुनता है कि मायलॉर्ड एलेक्स को ले गया। सुबह एआई उसे जगाती है और उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उसकी वाइफ और चलते हुए बच्चे की तस्वीर दिखाती है, जो इस बात से डर जाता है कि वह इतने लंबे समय तक यहाँ पर नहीं रह सकता। जो मायलॉर्ड पर चिल्लाता है और उसकी इंसल्ट करता है। जो को तुरंत फायर कर दिया जाता है। दरवाजे खुलते हैं और क्लर्क की भीड़ जो के साइड में आकर खड़े हो जाते हैं। जो उन सब से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। लेकिन फिर एक आदमी जो यूनिफॉर्म में होता है वह अंदर आता है और बोलता है कि उसे लोगों को फायर करने में बहुत मज़ा आता है। आदमी एक सिरिंज रेडी करता है जिसमें ड्रग होता है। जब मायलॉर्ड ने उसे पूरी दुनिया दी तो उस आदमी को उम्मीद थी कि जल्दी सड़क पे एक घर होगा जहाँ एक अकेली माँ अपने बेटे के साथ रहती होगी। उसी टाइम जो अपना कंट्रोल खो देता और उसे पीटना शुरू कर देता है। मायलॉर्ड सिक्योरिटी गार्ड के मिशन को फेल अनाउंस करती है और उसके पेंडिंग फायरिंग को भी, जबकि इसकी दूसरी तरफ जो की प्रमोशन कर दी जाएगी। जो को अपने हाथों पर खून महसूस होना बंद हो जाता है, लेकिन गार्ड उससे बोलता है कि वह उसे मारता ही रहे। और फिर जो खड़ा होता है और चिल्लाता है कि वह मॉन्स्टर नहीं है, मार साले को। जो की आंखें खुलती है और वह खुद को ऑफिस में पाता है जहां कई एम्प्लॉय बैठे थे और उसका कम्युनिकेटर उसे करियर एडवांसमेंट सिमुलेशन को पास करने के लिए विश करता है। यहाँ सब 1 घंटे के अंदर हुआ है। उनके बेटे का अभी भी जन्म नहीं हुआ है। जो ने मिडिल लेवल के मैनेजर के साथ स्ट्रगल किया था पर 8 लेवल पे फंस गया था। मायलॉर्ड को रियलाइज़ हुआ कि जो एक अच्छा और उसकी प्रोडक्टिव बढ़ गई है। उन्होंने जो क्रू ऑर्गेनाइज किया था, जो ने उन सबसे अच्छा किया है। जो एक थिंकिंग लीडर है जो अपने ऊपर से सभी चीज़ों को उतार देता है, लेकिन उसका कम्युनिकेटर ध्यान नहीं देता है। उसे उसका न्यू ऑफिस दिखाने के लिए इनवाइट करता है। मायलॉर्ड कंपनी में बहुत सी पोजीशन है। लोग सालों तक टॉप में आने के लिए स्ट्रगल करते हैं। जल्दी दोनों ऑफिस के फ्लोर पे पहुंच जाते हैं, लेकिन जो सिमुलेशन में बिताए हुए टाइम को सोच रहा होता है। यहाँ जो का न्यू गैजेट वाला ऑफिस होता है, जो सैलरी इंक्रीमेंट एक्सेप्ट करता है और दूसरी सर्विस भी जो इसके साथ मिलती हैं। टेबल पर एक कॉन्ट्रैक्ट रखा होता है जिसमें वह सभी लिखा होता है जो कुछ जो के साथ सिमुलेशन में हुआ था। जो इस पर सिग्नेचर कर देता और ये एक्सेप्ट कर लेता है कि मायलॉर्ड उसकी कंपनी ही है। जो टेबल पर बैठ जाता और अपनी वाइफ की फ़ोटो देखने लगता और अपनी वाइफ को कॉल करता है। उसकी वाइफ उसका कॉल देखकर सरप्राइज़ हो जाती है। जो किसी तरह अपने आंसू रोकता है। वह अपनी वाइफ को प्रॉमिस करता है कि वह इस जगह को ख़त्म कर देगा।